बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है जोवॉय और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है इनडिसेंट डिप्लोमेटिक। मेरा नाम है अदील इम्तियाज और मैं आप लोगों के लिए फ्रेग्रेंसेस रिव्यू करता हूं, भले वो नीश फ्रेग्रेंसेस हों, डिजाइनर हों, क्लोन्स हों या फिर इतर हों। तो आज का ये जो परफ्यूम है ना, ये बेसिकली एक नीश हाउस का परफ्यूम है और इस हाउस की मैंने पहले एक से दो फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी इस्तेमाल की हुई हैं और मुझे थोड़ा-सा आइडिया था कि ये हाउस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा है और इनकी जो फ्रेग्रेंसेज़ हैं वो बड़ी ही डिफरेंट और टॉप नॉच किस्म की होती हैं, ठीक है? एंड पैकिंग की अगर हम बात करें तो ये रही इसकी पैकिंग, जो कि डिफरेंट, मतलब एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, सिर्फ इसके यहाँ से एक विंडो ओपन है जिसके ऊपर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है विच इज़ इनडिसेंट डिप्लोमेटिक, और ये भी बाद में हट जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और एक यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर के ऊपर मैं इसको होलोग्राम मोनोग्राम नहीं बोलूंगा, बेसिकली स्टिकर बोलूंगा। उसकी रीजन ये है कि पिछले दिनों मेरे कमेंट के नीचे किसी भाई ने ना तंजिया तौर पर लिखा कि अरे भाई मैंने मोनोग्राम आई थिंक बोला था, तो उन्होंने कहा अरे ये मोनोग्राम नहीं है, ये होलोग्राम है। फिर उसके नीचे एक और भाई ने कॉम्प्लीमेंट किया कि यार ये होलोग्राम नहीं है, ये मोनोग्राम ही है। तो भाई वो जिन भाई ने वो तंजिया कमेंट किया था उनके लिए मैं प्यार मोहब्बत से एक बात करना चाहूंगा। आपने तंजिया तौर पे ये कह तो दिया, आपने क्या कमा लिया उसमें? मतलब आप ये प्रूव कर दिया कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। तो मैं अब इसको स्टिकर कहूंगा, मैं होलोग्राम भी नहीं कहूंगा, मैं मोनोग्राम भी नहीं कहूंगा। आपको समझ आती है, ठीक है, जो कि 99% लोगों को समझ आ जाएगी कि ये एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर यहाँ पे फ्रेग्रेंस की डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे ये स्टिकर जो है ये फ्रंट से इसको बॉक्स को कवर करके रखता है, जो कि मैंने ओपन कर लिया था। काश के मैं इसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना लेता आप लोगों के लिए। और ये एक ब्लैक कलर का जो है ना एक स्ट्रिप सी आप कह सकते हैं लगी हुई है, जिसको आप खींच के इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ओपन करने के लिए यह है कि आपको बज़ाहिर बॉक्स फ्रंट एंड बैक से सेम लगता है, लेकिन ये सीधा तब होता है जब ये इसका नाम इनडिसेंट डिप्लोमेटिक जो है ना वो सीधा है। इसका मतलब है कि बॉक्स आपने सीधा पकड़ा हुआ है, अदरवाइज आप इसको खोलते हुए इसकी बोतल को गिरा भी सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने ख्याल करनी है कि नाम जब सीधा हो तो फिर, नाम जब उल्टा है तो इसका मतलब है कि बॉटल निचली साइड पे है। ये इसके बॉक्सेस में हर बॉक्स में ये प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है। ये रिबन से आपने इसको खींचा और ये रही इसकी बॉटल जो कि अंदर पड़ी हुई है। मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूं, ठीक है, स्नग फिट है, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि इसकी वजह से आपका जो है ना वो नुकसान हो सकता है। अब आप ये देखें, जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो ये इनडिसेंट डिप्लोमेटिक जो है ये यहाँ से निकल गया, क्योंकि ये यहाँ पे स्टिकर इसके पीछे लगा हुआ है, इसके बॉक्स के पीछे। ये वापस लगेगा तो यहाँ पे ये नजर आएगा, अदरवाइज ये यहाँ से खाली नजर आएगा। आप देखें पीछे इसको खाली हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ से नजर आता है। बाकी ये रही बॉटल जो कि टिपिकल जोवॉय की बॉटल है, ठीक है। इसका जो कैप है वो बहुत ही हैवी कैप है, लेकिन निहायत ही ढीला है। आप देखें बिल्कुल ढक्कन का आसरा ही नहीं ले रही बॉटल, तो उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रहा इसका कैप जो कि बहुत हैवी मेटालिक कैप है। और बाकी इसकी बॉटल आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सी बॉटल है, फ्रंट बैक पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके इस साइड पे ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर जोवॉय लिखा हुआ है। और इस साइड पे जो ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है उसको अगर आप यूं पढ़ें तो इनडिसेंट डिप्लोमेटिक इसका नाम लिखा हुआ है। ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो लगाते ही फर्स्ट टाइम जो मेरे माइंड में चीज आई, मतलब मैंने कहा यार वाह, क्या कमाल का क्रिएटिव किस्म का काम हुआ है। अब आपको जब मैं इस फ्रेग्रेंस की, मतलब इसकी जब फ्रेग्रेंस डिफाइन करूंगा तो आप कहेंगे यार थोड़ी सी ना ऑकवर्ड सी खुशबू लग रही है, बट इट्स नॉट ऑकवर्ड एट ऑल। आपको ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगेगी, बहुत ज्यादा आपको ये पसंद आएगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस ब्रांड के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मैंने इसका सैकिडेलिक आप लोगों के लिए रिव्यू किया है, एक और मैंने इसका आपके लिए रिव्यू किया हुआ है, मुझे उसका नाम अब जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल इस ब्रांड की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐसे नीश ब्रांड को एक्सप्लोर करें जो कि जिसकी फ्रेग्रेंसेस यूनिक होने के साथ साथ एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग भी हो, तो दिस ब्रांड इज फॉर यू, जोवॉय इज फॉर यू, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह विक्स की खुशबू होती है, विक्स या वो जो बाम होता है जो अमूमन मतलब चेस्ट पे लगाकर रात को सोते हैं, बिल्कुल उस तरह विक्स बोलते हैं उसको, वो जो मतलब जुकाम के अंदर हम लगाते हैं अमूमन, यहाँ पे जुकाम वाला बाम जो होता है, एग्जैक्ट उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। एंड आप कहेंगे कि यार ये मतलब किस तरह की खुशबू है, बट
15 मिनट के बाद वो स्ट्रक्चर इसका चेंज होना शुरू होता है। और वो कैसे चेंज होना शुरू होता है? आप लोगों में से जिसने ओरिजिनल खस इस्तेमाल की है, मोस्ट प्रोबेबली सर्दियों के अंदर लोग खस ही इस्तेमाल करते हैं अपनी मतलब ठंडक, एक ठंडी ठार किस्म की खुशबू और ठंडक के एहसास के लिए ना, खस ऑयल को लोग ओरिजिनल, जिसको वेटिवर ऑयल बोलते हैं, वो लोग लगाते हैं। और जितना वो पुराना होता जाता है उतना ही वो जबरदस्त होता जाता है। और वेटिवर यानी खस की जो मैंने 3 से 4 क्वालिटीज चेक की हैं, जो मैंने 3 से 4 वेरिएंट्स चेक किए हैं, सबसे पहली खस होती है इंडियन। इंडियन में भी वो 3 ग्रेड्स होते हैं। जो बिल्कुल सबसे पहले प्योरेस्ट फॉर्म निकलती है वो जो देग के अंदर से, दूसरी जो उसके अंदर से निकलती है वो समहाउ आप कंसंट्रेट कह लें, आप हाईएस्ट क्वालिटी का और मिड क्वालिटी का कंसंट्रेट कह लें। और जो थर्ड में निकलती है वो बिल्कुल जिस तरह ऑलिव ऑयल का पोमेस होता है ना, बिल्कुल इस तरह वो बिल्कुल आखिरी आखिरी कतरे निचड़े हुए होते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो खुशबू, जो सबसे लीस्ट क्वालिटी होती है, उसकी खुशबू तो ओरिजिनल वेटिवर की तरह होती है, लेकिन पहले आधा घंटा उसके अंदर ना मिट्टी की, देग की, कॉपर की एक स्पेसिफिक सी खुशबू होती है। तो अगर आप उस वो क्या कहते हैं, देग की जो कॉपर की खुशबू होती है, अगर उसको निकाल दें तो उसके बाद जो वेटिवर का ओरिजिनल ऑयल होता है वो लिटरली इस तरह खुशबू करता है 2 घंटे बाद, हाईएस्ट क्वालिटी का जो होता है। मैं पाकिस्तान वाले और इंडिया दोनों के वेटिवर्स की बात करूं क्योंकि मैंने दोनों ट्राई किए हुए हैं। वो जो जो अपने ड्राई डाउन की तरफ जाते हैं वैसे ही उनकी खुशबू रूह अफ़ज़ा की तरह या जामे शीरी की तरह होती जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है कि वाकई ही खस की खुशबू जामे शीरी की तरह होती जाती है। तो ये खस के बारे में बताने का मकसद क्या था कि इस फ्रेग्रेंस में आपको खस का वो एक प्योरेस्ट, शुद्ध किस्म का, बहुत ही जिसको कहते हैं ना प्योर किस्म का और साफ सुथरा सा वो नोट इसके ड्राई डाउन में आपको मिलेगा। लेकिन विद द ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है कि स्टार्ट में तो ये विक्स है, बट सेकंड फेज के अंदर जो है ना वो इसका एक ट्रांजिशन बहुत जबरदस्त है। इसकी विक्स की खुशबू 80% आप कर लें 15 मिनट के बाद, और 20% आप वो रूह अफ़ज़ा की खुशबू, लेकिन उस रूह अफ़ज़ा में शेव्ड वुड्स की खुशबू को भी अगर आप इंक्लूड कर लें तो वो इसका सेकंड ड्राई डाउन बनता है। बट द प्रोपोर्शन इज 80-20 रूह अफ़ज़ा एंड दैट वुडी स्पाइसी शेव्ड वुड स्ट्रक्चर, एंड 80% वो विक्स की खुशबू। वो करते 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 एक टाइम आता है कि बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। वो भी बैलेंस हो जाता है आपका विक्स की खुशबू, और ये दोनों आपको लिटरली इक्वल लगना शुरू हो जाते हैं। और जूं ये ड्राई डाउन वाली तरफ जाती है, इसके थर्ड फेज के अंदर लिटरली वो रूह अफ़ज़ा की खुशबू प्लस आपको शेव्ड वुड्स की खुशबू, मैं शेव्ड पेंसिल नहीं बोल रहा, शेव्ड वुड्स की खुशबू। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शेव्ड पेंसिल क्या होता है, ये शेव्ड पेंसिल क्या होता है? तो शेव्ड पेंसिल भाई वाकई ही, जो शेव पेंसिल की खुशबू होती है वो वाकई ही परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होती है। और सैंडलवुड का जो नोट होता है वो शेव पेंसिल की तरह का ही होता है, लेकिन इसके अंदर शेव पेंसिल नहीं है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक प्योरेस्ट किस्म का शेव वुड्स की खुशबू और रूह अफ़ज़ा के साथ, और ड्राई डाउन के अंदर ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है। मैंने इस फ्रेग्रेंस को 3 से 4 दफा लगाया, और पहली दफा तो मैंने इसको बहुत ही जल्दी जल्दी में लगाया और मैं भाग गया, और मुझे खुद को इसने ड्राई डाउन में इतना मजा किया और मुझे इसके ऊपर इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मुझे जो भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले उनमें जो सबसे टॉप क्लास का कॉम्प्लीमेंट था वो यही था कि यार रूह अफ़ज़ा की खुशबू आ रही है और बहुत ही सेटल्ड किस्म की वुडी स्ट्रक्चर के साथ आ रही है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट था जो कि इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मुझे मिला था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि यस, मुझे भी इसके अंदर रूह अफ़ज़ा फील हुआ है, और शुक्र है बाकी लोगों को भी इसके अंदर रूह अफ़ज़ा फील हो रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर मैं आपको मजीद डिफाइन करूं तो रूह अफ़ज़ा प्लस जो शरबत संदल मिलता है पाकिस्तान के अंदर उसकी खुशबू प्लस शेव्ड वुड्स की खुशबू, इन तीनों को आप मिक्स कर लें तो इसका फिर ड्राई डाउन बनता है। सेकंड फेज के अंदर शरबत संदल की खुशबू नहीं है, वहां पे सिर्फ विक्स और रूह अफ़ज़ा की खुशबू है। बट ड्राई डाउन में जाते जाते शरबत संदल प्लस रूह अफ़ज़ा प्लस शेव्ड वुड्स की खुशबू है, विच इज फिनोमिनल। मतलब मैं कहता हूं मैंने आज तक इतने कमाल की जो खुशबू है ना वो नहीं देखी। आप लोगों में से जो लोग जो कि वेटिवर को पसंद करते हैं और वेटिवर और सैंडलवुड को उन्होंने अपने पास मिक्स करके रखा हुआ है और उसके ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, तो डू ट्राई दिस। ठीक है, वेटिवर एंड सैंडलवुड की क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। लेकिन मैंने आपको खुशबू भी डिफाइन कर दी,
जो लोग इस्तेमाल करते हैं वेटिवर और सैंडलवुड, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि शरबत संदल प्लस रूह अफ़ज़ा की खुशबू को अगर मिक्स करें तो उसकी खुशबू इस तरह की बनती है। तो इसकी खुशबू ड्राई डाउन में एग्जैक्ट वैसी ही है एंड दिस इज फिनोमिनल। ठीक है, प्राइस कोई लगभग इसके आप कर लें कि कोई 60,000 रुपए के करीब इसकी प्राइस है मार्केट के अंदर। तो ये वर्थ ट्राइंग फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन। टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया लेकिन समझाना मकसूद था, समझाना बहुत जरूरी था। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द ओनली कंडीशन इज कि आपको वेटिवर फ्रेग्रेंस पसंद आना जरूरी है, सैंडलवुड फ्रेग्रेंस पसंद आना जरूरी है। और जेंडर की बात करें, मेल फीमेल, फ्रॉम माय साइड ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको एक रूह अफ़ज़ा टाइप खुशबू नहीं पसंद तो आप लेडीज इसको अवॉइड कर सकती हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द रिव्यू, दैट जोवॉय के अंदर जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है वो प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। मुझे इसने हर बार कम अज कम भी 12 घंटे की लॉन्जिविटी दी। मैं सुबह 8 बजे इसको अगर यहाँ पे लगा कर जाऊं बाजुओं के ऊपर तो मुझे रात 8 बजे तक भी यहाँ से खुशबू आ रही होती है दोनों साइड से। मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा बताता चलूं, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं अगर आप वेटिवर एंड सैंडलवुड के कॉम्बिनेशन को पसंद करते हैं। ये नोज ब्लाइंड स्टैंड कोई नहीं करेगी, आप इसको नेक पे लगा सकते हैं। बट मैं पर्सनली इसको कहाँ पे लगाता हूँ, एक स्प्रे इस फोर आर्म पे, एक इस आर्म पे, एक इस फोर आर्म पे और एक इस आर्म पे यहाँ पे लगाता हूँ। मेरे यहाँ पे हेयर्स हैं तो इनकी लॉन्जिविटी मुझे वैसे भी मिलती है, लेकिन फैब्रिक के ऊपर भी मुझे कम से कम 12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी मिली है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस परफ्यूम। ये जो हो गया जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर एंड ओकेजन की बात करें तो ये वैसे तो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। इवन कि आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी लगाकर जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा जोवॉय का इंसिडेंट डिप्लोमेटिक। थैंक यू सो मच।